हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण हिंदी में बोलते हैं। इसका एक लेक्चर मैं करवा चुका हूँ जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा चुका हूँ। आज का ये दूसरा लेक्चर है। उसी क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन पिछले लेक्चर के मैं इसमें कंटिन्यू करवाऊंगा और एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करवाऊंगा। इन दोनों लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, इसलिए कॉन्सेप्ट देखना है तो पहले लेक्चर्स में जाओ। मैं आपको प्रॉमिस किया हूँ कि भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों अगर आप सीख लेते हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको सिर्फ तरीका नहीं बताता, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स बताया हूँ। ठीक है, ट्रिक्स बताया हूँ जिनकी हेल्प से क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम आप 10 सेकेंड्स लोगे वहाँ पर निपटा दोगे उसके अंदर ही। ठीक है, और जो कि आप बैंक या कोई सा भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता ही है। कई बार डायरेक्ट तो आता ही है, डायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट तो आता ही है। इनडायरेक्ट में भी बहुत जगह वो फंस जाते हो, इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन आ जाता, फंस जाता है उस टाइप से कैलकुलेशन आपका, तो वहाँ पर भी हेल्पफुल होता है। राइट, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करें और बताएं जो भी जैसा रिव्यू जितना समझ में आया आपको। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट चलते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 24, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1 है तो 24 इंटू 1 कितना होगा भाई, 24 होगा। ठीक है, अब इस -11 जो है भाई, वेरिएबल टर्म्स को तो पहले भूल जाओ, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इसको भूल जाओ। राइट, इसके बिना भी आपका आंसर वही आएगा जो आप इसको लगा के करोगे, तो जबरदस्ती क्यों परेशान हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, ये माइनस का 11x है, इसको आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई ये प्लस का 24 ही आए, चिन्ह सहित आना चाहिए। चिन्ह सहित आप इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, चिन्ह सहित यहाँ भी लाना है आपको। राइट, तो आप क्या करोगे भाई, -3 और -8 दो पार्ट्स में मल्टीप्लाई करोगे। राइट, अब आपका आंसर एक्स की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट आंसर देखो, आपको इनका चिन्ह बदल देना है। जो भी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल देना है। तो ये -3 था तो ये +3, -8 था तो +8। डिवीजन में क्या करते हो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1 1 दोनों जगह डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3 और 8 आएगा। ये आपकी एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकल आई। बात समझ आई। सेम चीज़ें बाई के लिए भी करना है, जिस भी वेरिएबल की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सबके लिए यही करना है। राइट, बाई के लिए करते हो तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर और माइनस का 12y प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। इस 35 को मल्टीप्लाई इस 1 में करना है, बिकॉज बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 35 आएगा। -12 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, ताकि उन दोनों का मल्टीप्लाई 35 ही आए प्लस का, और समेसन क्या है, सम कितना है, अलजेब्रिक सम माइनस का 12 ही आए। तो 7 × 5 = 35, 5 और 7 में डायरेक्ट ब्रेक करो। अब देखो ये समझाने की बात नहीं रही कि पहले -10 -2 -11 -1 इनमें भाई ब्रेक करो, क्यों जबरदस्ती इतने समस्या यानी पालनी है, हमें टाइम वेस्ट करना है। हमें तो डायरेक्ट उसके बारे में सोचना है जो हमें ज़रूरत है। 35 हमें लाना है तो हमें 35 यानी 7 × 35 दिख जाना चाहिए। तो डायरेक्ट आप 7 × 35, अब ये 7 × 35 तो -7 -5 -7 आया, क्यों, क्योंकि आपको -12 लाना है तो -5 -7 होगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। राइट, तो बाई की यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, देखो सेम चीज़ें वही करोगे भाई, चिन्ह चेंज करके एक्स स्क्वायर यानी बाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये माइनस का +5 और ये प्लस का 7 हो जाएगा। डिवीजन में 1 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मीन्स 5 और 7 ही आएगा। ये बाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 3 और 8 आ गई। अब देखो भाई फिर से वही प्रॉब्लम हो गई आपके सामने कि आपको कंपेयर करना है, आंसर टिक नहीं करना। एक्स की वैल्यू अगर 3 लेते हो तो बाई दोनों केसेस में बड़ा है। राइट, तब क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन बाई हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 8 लेते हो तो क्या हो जाएगा, फिर 8 लोगे तो बाई की दोनों केसेस से एक्स बड़ा हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन बाई। अब बताओ एक ही ऑप्शन कैसे टिक कर सकते हो, कौन सा टिक करोगे, कोई नहीं टिक कर सकते। तो ऐसे केसेस में रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये ऑप्शन होता है। कहने का मतलब ये कि आपके एग्जाम में एक और चीज़ें लिखी होगी, इसी में लिखा होगा x = बाई आर, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा लिखा होगा।
या तो x इक्वल टू बाई होगा या रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इस केस में बराबर तो नहीं है, इक्वल तो नहीं है, बट रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन जरूर है। बात समझ आई? मतलब ये पूरा का पूरा इतना आपका एक ऑप्शन होता है ई, या जो भी ई बी सी डी में रख दे कोई ए बी सी, उससे क्या फर्क पड़ता है, जनरली ई में ही रखता है लास्ट में। तो ये होता है आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट आंसर पर हम चलेंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 63 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 63 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कितना आएगा बोलो? 63 आएगा। -16 को डिवाइड करना, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो क्या क्या कर सकते हो? 7 9 या 63, तो माइनस का 7 और माइनस का 9, इन दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, बताओ। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ भाई? साइन चेंज कर दो, प्लस का 7 और ये प्लस का 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि यही आपकी एक्स की वैल्यू होगी। देखो समझ में आ रहा ना? मैं उम्मीद करूँ ना कि आपको समझ में आ रहा, क्योंकि चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप बताओगे नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो वो चीज़ें जब आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा, राइट। ध्यान रखा करो कि जो भी अगर 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो डायरेक्ट आप यही आंसर चिन्ह बदल के लिख दो। और अगर 1 के अलावा कुछ है तो फिर आपको वहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड तो 1 का भी करना है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जनरली परेशान नहीं होते उसके लिए। सेकेंड पार्ट जो दिया है, बाई स्क्वायर माइनस का 13 बाई प्लस का 42, बाई स्क्वायर माइनस का 13 बाई प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। इस 42 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 42 ही आएगा। -13 को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है भाई, कैसे कैसे कर सकते हो? तो 7 6 42, -6 और -7 कर सकते हो। 7 6 42 भी आ जाएगा और प्लस भी आ जाएगा 42। अब आपकी बाई की वैल्यू क्या होगी? तो इन दोनों का साइन चेंज कर दो, 6 और 7 हो। देखो जनरली ऐसा किया करो कि भाई आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करो। आप इसको अगर 7 और 6 भी लिख सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं है, बट आपको आंसर कंपेयर करने में आसानी होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज क्योंकि जब आप लाइन में एक जो लाइन होती है उसमें जब ड्रा करते हो तो भाई ये 0 होता है, आगे बढ़ते हो तो ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर ये 4 होता है, 5 होता है, ऐसे होता है। इधर जब बाएं साइड चलते हो तो भाई ये निगेटिव चीज़ें होती हैं, तो ये वाला माइनस -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से। तो जनरली आप कोशिश किया करो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखा करो। तो एक्स की वैल्यू देखो 7 एंड 9 आ गई है, बाई की वैल्यू क्या आ गई है भाई? 6 और 7 आई है। अब देखो दोनों केसेस में अगर 9 ले लेते हो बाई एक्स की वैल्यू, तो दोनों केसेस में बड़ा हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन बाई हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 7 लेते हो, अगर एक्स की वैल्यू 7 लेते हो तो 7 इससे तो बराबर हो जाएगा, पर इससे बड़ा होगा तो बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। अब इन दोनों से कंक्लूड करके आप ये कह सकते हो कि एक्स या तो बड़ा है या तो बराबर है बाई के, यही कह सकते हो। पर एक्स छोटा नहीं है, मीन्स यहाँ पर अवेलेबल ऑप्शन में से आप ये निकाल सकते हो कि भाई आपका एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक्स तो कभी छोटा हो ही नहीं सकता, 7 कभी छोटा होगा इससे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। बाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्स के बराबर हो सकता है, बाई हमेशा छोटा होगा, एक्स हमेशा बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, बाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 21 इक्वल टू 0, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स वाला है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और ये प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे भाई? इस 20 का मल्टीप्लाई इस 1 में करोगे तो 20 आएगा। 9 को -9 को आपको ब्रेक करना है, तो भाई मुझे -6 -3 भी कर सकता हूँ, बट वो 18 हो जाएगा तो नहीं होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, -4 -5 में ब्रेक करता हूँ। डायरेक्ट हमारी एक्स की जो वैल्यू आएगी, इनका साइन चेंज कर दो तो ये +4 +5 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स यही आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। बाई की वैल्यू के लिए क्या करोगे भाई? बाई स्क्वायर माइनस का 10 बाई और ये प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करोगे तो 21 ही आएगा। आपको इस -10 को ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, अब 21 लाना है, तो आप -3 एंड माइनस का 7 कर दो। ठीक है, तो 7 3 21 आ जाएगा और प्लस का 21 आएगा। बोलो भाई, तो बाई की यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या आएगी? साइन चेंज कर दो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। डिवीजन में 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स बाई की वैल्यू आपकी 3 एंड 7 आ गई। अब आप एक्स और बाई में बड़ी अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। क्यों कंपेयर कर सकते हो कि नहीं? बताओ क्या होगा?
वहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। देखो x अगर बाई की वैल्यू क्या लेते हो, 3 लेते हो, तो 3 इन दोनों से छोटा होगा, तो बाई आप क्या कहोगे, लेस देन इज इक्वल टू एक्स। और अगर बाई की वैल्यू 7 लेते हो तो बाई इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। तो क्या एक साथ ऐसा कोई है, या तो ग्रेटर है या लेस है, या ग्रेटर इक्वल है या लेस इक्वल है, और आपके पास इक्वल कहीं नहीं आ रहा, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो आंसर यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, आर एक्स इज इक्वल टू बाई आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो बराबर है, तो बराबर तो इस केस में है नहीं, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या तो ये या वो या दोनों। बात समझ आई। अब चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे देख लेते हैं जिनका एक्स स्क्वायर या बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 ना हो, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो 2x² माइनस 11x प्लस का 12 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 11x और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे भाई, देखो इस 12 का मल्टीप्लाई इस 2 में करोगे, समझ आया। 12 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। अब इस -11 को आपको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में। भाई 24 कैसे ला सकते हो, तो 3 8 3 24, तो माइनस का 3 और माइनस के 8 को ब्रेक करोगे तो 8 और 3 11, माइनस का 11 ही होगा, मल्टीप्लाई आपका 24 आएगा। क्लियर है। तो देखो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, इनका चिन्ह चेंज करना है, तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा और ये -8 का +8 हो जाएगा। डिवाइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब 1 रहता था तो डिवाइड हम करते थे, लेकिन वहाँ पर 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हम लिखते या नहीं लिखते थे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 के अलावा कुछ और भी है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो और ये 2 से डिवाइड कर दो, इधर क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा और इधर 4 आ जाएगा। यही एक्स की वैल्यू है। बताओ भाई ट्रिक काम कर रही, क्या समझ में आ रहा, ठीक है। सेम चीज़ें अब बाई के लिए करो, क्या है 3/² और माइनस का 14 और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इस 8 का मल्टीप्लाई इस 3 में करोगे तो कितना आएगा, 8 3 24 आएगा, राइट। इस -14 को दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि भाई आपका 24 मल्टीप्लाई आए, तो -6 और -8 करोगे तो 8 6 48 हो जाएगा। आप -12 और माइनस का 2 कर दो, -12 और -2, इसमें से क्या हो जाएगा आपको 12 दूनी 24 हो जाएगा और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बाई की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 2/3। देखो माइनस माइनस दोनों को तो प्लस कर दो, 2 और ये 12 कर दो। भाई डिवीजन में देखो बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो ये 3 से डिवाइड कर दो, ये भी 3, तो 2/3 कितना होता है 0.67 के आसपास, और ये 12/3 यानी 4 हो जाएगा। देखो अल्टीमेटली ये डिपेंड्स नहीं करता कि आप डेसिमल में लिख रहे हो या फ्रैक्शन में लिख रहे हो, कुल मिला के आपको कंपेयर करना रहता है, जिस भी तरीके से आप कंपेयर कर लो। बट बेहतर होगा कि अब आप अगर फ्रैक्शन में एक रफ आइडिया लिख लोगे तो वहाँ से आपको कंपेयर करने में आसानी होगी, राइट। एक्स की वैल्यू 1.5 है, 1.5 लेते हो तो भाई इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा भाई एक्स एक से बड़ा हो जाएगा, एक से छोटा, समझ आया। या आप इसी चीज़ को ऐसा बोल सकते हो कि जैसे मान लो बाई की वैल्यू जब 0.67 लेते हो तो बाई इन दोनों से छोटा हो जाएगा, मीन्स एक्स ग्रेटर देन, पक्का ग्रेटर होगा, इक्वल भी नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन बाई हो जाएगा जब आप बाई की वैल्यू 0.67 लेते हो। कब, जब बाई इज इक्वल टू 0.67। जब बाई इज इक्वल टू आप 4 लेते हो तो 4 लोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स या तो छोटा हो जाएगा, अगर 1.5 लेते हो छोटा हो जाएगा, और अगर 4 लेते हो तो बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इन दोनों के कंक्लूजन से आप बताओ क्या लिखोगे। अब ये दोनों देखो ग्रेटर और ये लेस, ये उल्टे होते हैं, ग्रेटर और लेस उल्टे होते हैं। अगर ये ऐसा होता, मान लो ये लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू है और यहाँ पर एक्स लेस देन होता, अगर ऐसा ये दोनों होते तब आपका आंसर पता है क्या होता, तब आप आंसर में लिखते एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू बाई, ये आंसर आप टिक करते। बट यहाँ पर ये वाले दोनों हैं और ये ग्रेटर है और ये लेस है, दिख रहा है, उल्टे, ग्रेटर और लेस उल्टे होते हैं, तब आप यहाँ पर एक्स रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटर, एक्स इक्वल टू या तो बाई लिखोगे, आर रिलेशनशिप कैन नॉट बी स्टेब्लिश, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका आंसर 5 होगा, 5th, ठीक है। मैं फिर से वही बता रहा हूँ, देखो अगर x ग्रेटर देन बाई है और x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बाई है तो इन दोनों को मिला के आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बाई। बट अगर x ग्रेटर देन बाई है और यहाँ पर x लेस देन आर इक्वल्स टू बाई है तो ये ग्रेटर और ये लेस उल्टे हो जाते हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप डिटरमाइन आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ग्रेटर और लेस अब
उसमें इक्वल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस केसेस में। तो ये ग्रेटर और लेस ये उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर रिलेशन आप नहीं बता पाओगे। अगर ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल्स टू है, ग्रेटर है इक्वल्स टू है, तो आपको पता है कि भाई एक ही तरफ ये साइन है, तो आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन सब के बदले लगा दोगे। सेम चीज़ लेस के लिए भी हो जाएगा, बट अगर ऐसी की कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पर रिलेशनशिप हम नहीं ड्रा कर सकते। ठीक है, और भी डिफरेंट कोएफिशिएंट वाले देखते हैं। 4x² माइनस 20x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 एंड 2y² माइनस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आप ब्रेक करोगे 4x² माइनस का 20x और ये प्लस का 21 इज इक्वल टू 0, 21 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे भाई तो 21 चौका 84 हो जाएगा। अब इस 20 को आपको तोड़ना है, -20 है। ठीक है, अब इस -20 को ऐसे तोड़ो कि देखो, अगर मान लो कि लेट से कि 16 और 4 में तोड़ते हो, माइनस का 16 माइनस का 4 में तोड़ते हो 16 चौको 64 हो जाएगा। अगर 15 में तोड़ते हो 15 और 5 में माइनस के साथ, तो 15 50 75 हो जाएगा। अगर इसको 14, देखो वही चीज़ें हैं कि आपको चाहिए कितना 84, तो जब आप इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस किए तो भाई क्या नंबर छोटा आया। जब डिफरेंस आप कम किए, मीन्स देखो डिफरेंस पहले 12 का था, 16 और 4 में 12 का डिफरेंस था, 15 और 5 में डिफरेंस 10 का है। जब डिफरेंस ज़्यादा था तो नंबर छोटा, जब डिफरेंस कम तो नंबर बड़ा, क्योंकि नंबर जितने क्लोज अथवा इक्वल होते हैं उसका मल्टीप्लाई उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा चाहिए 84, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, फिर नंबर उनके बीच क्लोजनेस ज़्यादा करोगे, यानी नंबर पास पास करोगे। तो माइनस का 14 और माइनस का 6 हो जाएगा। भाई आपको माइनस को 20 को तोड़ना है, तो 14 6 20 होगा। अब 14 6 84, यहाँ से आपका ये सही बैठ रहा है, बात समझ आई ना। 14 6 84 ये सही बैठ रहा है। तो अब आपकी x की वैल्यू देखो क्या होगी, -6 का ये +6 और ये -14 का ये प्लस का 14। x² का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 से डिवाइड करोगे दोनों में। कहने का मतलब x की वैल्यू ये 6/4 यानी 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और ये इसको काटोगे 7/2, 7/2 का मतलब 3.5 होता है। तो ये x की वैल्यू आ गई। बोलो भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा ना। देखो आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ समझ में आ रहा कि नहीं। फिर सेकेंड वाली इक्वेशन को देख लो, 2y² और माइनस का 13y और ये प्लस का 15 बराबर 0। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, y² का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब इस -13 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि वो उन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका 30 आए। तो क्या कर सकते हो भाई, माइनस का 3 और माइनस का 10, 10 3 30, तो बस आपकी y की वैल्यू वही आ जाएगी। देखो माइनस का 3 का ये प्लस का 3 और बटे 2, और ये -10 का +10 और बटे 2, यहाँ से 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा, 1.5 एंड ये 5 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई आपकी। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है क्या। अब आप कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हो, ये 3 है, कर सकते हो कि नहीं। जितना जल्दी देखो, अब मुझे लगता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर आप ये आंसर निकाल लिए तो फिर कंपेयर करने में टाइम वेस्ट ना करो, कंपेयर करने में टाइम वेस्ट ना करो। डायरेक्ट देखो x बराबर है तो x बराबर है, x यहाँ पर छोटा है मीन्स y आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बताओ, कोई रिलेशन निकाल सकते हो क्या। बस डायरेक्ट ये सोचा करो कि अगर 1.5 लेते हो, x की कुछ भी, चाहे x का ले लो या y का ले लो, चलो y का ले लो, x का ले लो, कोई सा भी ले लो। अगर x का लेते हो, मान लो x की वैल्यू 1.5 लेते हो, तो क्या हो जाएगा भाई, y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू x हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू 3 लेते हो तो फिर x लेस देन भी हो सकता है, x ग्रेटर भी हो सकता है। जैसे ही ऐसा उल्टा साइन आया, यहाँ पर ग्रेटर था, ये ग्रेटर वाला तो चल जाएगा, बट ये उल्टा साइन आ गया, तो तुरंत आप निकालो रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पर मैं बार बार बताता हूँ कि RX इक्वल टू y भी रहेगा ऑप्शन में आपके पास। आई होप की बातें आपको समझ आ रही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3x² माइनस 22x प्लस 35, 5y² माइनस 27y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। पहले वाले को देखते हैं, ये 3x² और माइनस का 22x और प्लस का 35 इज इक्वल टू 0। 35 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आएगा। अब इस 22 को आपको तोड़ना है, 105 कैसे ला सकते हो, तो आपको बस यही ब्रेक करना है। देखो ये मल्टीप्लाई आसान होता है, इसी को ब्रेक करना पड़ता है। कई बार ये नंबर जो है डिफिकल्ट होता है, या वहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्रिटिकल्स नंबर आ जाते हैं जहाँ पर ब्रेक करना थोड़ा सा आपको वहाँ पर चेक करना पड़ जाता है, राइट। बहुत बार बहुत केसेस में आपको इजी नंबर मिलेगा, बट कई बार कुछ नंबर्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी आंसर निकालोगे।
देखो 22 लाना है आपको, 105 यहाँ मल्टीप्लाई लाना है। 22 को अगर आप -11 बराबर नंबर लेते हो तो 11 11 हम 121 हो जाता है। मतलब इससे आपको कम चाहिए मतलब इनके बीच डिफरेंस पैदा करो। -12 और 10 लेते हो तो 12 हम 120 और कम करो। -13 और 9 करो तो 13 और 9 का 105 नहीं होगा। ठीक है, क्या कर सकते हो, 14 और 8 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, -15 और -10, ये तो दूर हो गया। अच्छा ये 15 और 7 होगा ना, क्योंकि 15 7 22 होगा, तो 15 7 105 यहाँ से आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भाई जब आपको, ये तो पहली चीज़ हुई कि मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, बट आपको कुछ और भी दिमाग में रखना है चीज़ें, एकदम जीरो नहीं रखना है भाई, दिमाग को यूज़ करते रहना है। देखो कैसे, अब आप कहोगे कैसे, देखो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि मुझे 105 यानी यूनिट डिजिट पर 5 चाहिए। यूनिट डिजिट पर 5 के लिए मुझे कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जिसका यूनिट डिजिट पर 5 हो। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ पर देखो कहीं भी 5 नहीं है, 2 में से कहीं भी 5 नहीं है। 12 दाम 120 तो वो 0 है। अब आप ये मत कहना कि 10 में 5 है, हाँ 10 में 5 है, लेकिन एट द सेम टाइम की वहाँ पर एक इवन नंबर भी है, और जब 5 का किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो लास्ट में यूनिट डिजिट पर 0 आ जाता है। यहाँ पर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। कुल मिला के आपको डायरेक्ट ऐसा जंप करना चाहिए कि भाई 15 यहाँ पर 15 है, हो सकता है एक बड़ा एक छोटा भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि -25 और ये +3 ऐसा भी हो सकता है। तो 25 नहीं 75 और -75 ये कब आता है? जब यहाँ पर आपको -75 चाहिए होता। बात समझ पा रहे हो ना? तो माइनस जब आपको 75 चाहिए होता तब आप ये नंबर करते हैं, ऐसा -25 और +3। बट यहाँ पर आपको पूरा का पूरा 105 चाहिए, वो भी प्लस के साथ चाहिए। और यहाँ पर ये नंबर माइनस है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों नंबर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तभी जाके प्लस आएगा। अगर एक बड़ा नंबर लोगे एक छोटा, यानी एक प्लस एक माइनस, तो फिर वहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस में होगा। ठीक है, तो हमारा नंबर -5, -15 और +7, -7। समझ आया ना? देखो मैं फिर समझा रहा हूँ वही चीज़ें कि गलती मत करना, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट पर 5 चाहिए तो एक नंबर कम से कम 5 होना चाहिए, ऐसा जिसके यूनिट डिजिट पर 5 हो। यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करोगे? -7 तो ये +7 हो गया और ये +15 हो गया। डिवीजन में दोनों में 3 का डिवाइड करोगे, 2.33 और ये 3 × 5 = 15। बाई वाले के लिए सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/² -27/, और ये +28 = 0। अब देखो क्या करना है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना। 28 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो देखो आप चाहे जिस तरीके से मल्टीप्लाई करो आंसर तो 140 ही आना है। कैसे? देखो मैं क्या करता हूँ, 28 को 2 × 14, 1 2 इसका निकाल लिया तो 2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 हो गया। मीन्स 10 का मतलब एक 0 हो गया। अच्छा 14 14 और एक 0। ठीक है, तो ये 150 हो गया। अब ये 140 आंसर तो आसान हो गया। आपको क्या करना है, इस 27 की यानी -27 इसको ब्रेक करना दो पार्ट्स में कि उन दोनों का मल्टीप्लाई 140 आए। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो -30 और एक +3 ले लेते हो तो भी आएगा आपका -27, पर आपको ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, यानी एक -30 एक प्लस का, तो जब दो नंबर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका साइन जो आएगा माइनस आएगा। आपको यहाँ प्लस चाहिए 140। कहने का मतलब ये कि या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, तभी प्लस आएगा। और दोनों पॉजिटिव अगर लेते हो तो यहाँ तो आपको नेगेटिव चाहिए ना, तो दोनों पॉजिटिव तो ले ही नहीं सकते, तो दोनों नेगेटिव आपको रखना पड़ेगा। अब आपको चाहिए 140। 140 27 में से 140 कैसे आ सकता है, सोचो। अब ब्रेक करो इसको। अब फिर से देखो, देखना आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पर 0 चाहिए तो कुछ ऐसा ब्रेक करो। देखो मान लो 15 ले लेते हो, -15 और -12, तो ये 180 हो जाएगा। कहने का मतलब कि नंबर आपको थोड़ा सा छोटा चाहिए तो इनके बीच डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा। डिफरेंस बढ़ाना यानी 16 करोगे तो ये 11 हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको 10 कर दो, इससे 2 बढ़ाया तो इसको 17 कर दो, तो 17 दाम 170 हो जाएगा। अभी भी नहीं आया, इसको और छोटा करो, इसको और बढ़ाओ, तो इसको एक काम करो 20 कर दो, ये 27 है तो ये 7, मतलब -20 और -7, तो 20 7 140 हो जाएगा। कहने का मतलब आपका काम हो गया। मीन्स देखो यहाँ मुझे 0 चाहिए था तो मैं यहाँ एक 0 लाया। अब 15 ले रहे हो तो 15 में एक, अगर 15 यानी 5 यहाँ पर है, एक इवन नंबर इधर हो या इधर हो, इधर इवन नंबर है तब भी 0 आ जाएगा। बट वही एट द सेम टाइम आपको चेक करना है कि भाई ये नंबर कितना दूर आ रहा कितना कम आ रहा, उससे आप दूर और नज़दीक जा सकते हो।
कैसे? वही डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो नंबर का मल्टीप्लाई भाई आपका कम होगा। डिफरेंस उल्टा हो गया। देखो डिफरेंस अगर कम है, डिफरेंस कम है मतलब नंबर ज़्यादा क्लोज हैं, नंबर जितने क्लोज होंगे उसका मल्टीप्लाई उतना ही ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये अब आपकी बाई की वैल्यू क्या निकलेगी? देखो -20 -7 है तो क्या करोगे, 7 हो जाएगा प्लस का और ये 20 हो जाएगा प्लस का। डिवीजन में क्या करना है, 5, इधर भी 5 का डिवाइड कर दो, इधर 5 का डिवाइड कर दो। कहने का मतलब बाई की वैल्यू ये 1.4 हो जाएगी और 5 चौका 20, ये 4 हो जाएगी। अब बताओ x की वैल्यू 2.33 और 5 है, ये बाई की वैल्यू 1.4 है और ये 4 है। अगर मान लो बाई की वैल्यू 1.4 लेते हो, बाई की वैल्यू 1.4 लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन बाई हो जाएगा पक्के में, ठीक है। अगर बाई की वैल्यू 4 लेते हो, बाई की वैल्यू 4 लेते हो तो देखो 4 यहाँ बीचों बीच आ जाएगा, तब x ग्रेटर भी हो जाएगा और x लेस भी हो जाएगा। ये दो केस पॉसिबल होंगे। और जैसे ये उल्टा साइन है, देखो ग्रेटर और लेस, यहाँ पर ग्रेटर था, अगर ग्रेटर आता तो हम डेफिनेटली x ग्रेटर टिक कर देते, बट इन तीनों को जब कंक्लूड करोगे तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश बिकॉज ये उल्टा आ गया। यहाँ पर x इक्वल भी आ जाता तब भी चल जाता, आप ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कर देती। समझ पा रहे हो? तो ये रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन ई होगा। समझ आया ना? चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें x और y के कोएफिशिएंट सिंगल हैं तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब भी उनके कोएफिशिएंट 1 होते हैं या सिंगल हो जाता है, 1 हो जाता है तो वो आसान हो जाता है। आसान के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखो, कुल मिला के ये डिवाइड करने की बात होती है। मेन डिफिकल्टी यहाँ से आती है, ये जो ब्रेक करना होता है यहाँ से डिफिकल्टीज आती है, राइट। लिखा है एक्स स्क्वायर -18x और ये प्लस का 81 इज इक्वल टू 0। इस 81 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो भाई 1 के साथ तो 81 ही आएगा, 81 ही आएगा। आपको इसको ब्रेक करना है तो आपको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो इसको 9 और 9 में ही ब्रेक कर दो, -9 -9 तो 9 9 81। और अगर आप दूसरी तरीके से देखोगे तो ये x -9 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। ये तो आप इस तरीके से देख लो या फिर इस तरीके से देख लो कि -9 में ब्रेक कर दिया तो भाई ये प्लस का 9 और प्लस का 9 आ जाएगा। इसको भी आप तोड़ोगे तो ये 9 ही आएगा 2 बार। देखो अब ऐसा आ गया तो क्या कहते हैं कि भाई आप x की वैल्यू 1 ही लिखो, मतलब 9 ही आई है। हाँ ठीक है, 9 9 है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? देखो इस वाले पार्ट्स को मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ। आंसर तो आपका 9 9 आ चुका है। 9 9 चाहे 2 बार लिखो, चाहे x इज इक्वल टू 9 एक ही बार लिखो, बिकॉज दोनों नंबर तो सेम है। कंफ्यूजन ये दूर करना है आपका। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कंफ्यूजन हो कि जब x -9 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर 2 बार 9 क्यों नहीं लिखते। कंफ्यूजन ये हो सकता है कुछ लोगों को, 2 बार 9 क्यों नहीं लिखते। देखो लिखने की लिख सकते हो, ऐसे ही 9 और 9 लिख सकते हो, बट सेम नंबर है ना, तो चाहे 2 बार लिखो चाहे 8 बार लिखो, यहाँ क्या फर्क पड़ता है। होता कुछ यूं है कि जब x -9 इज इक्वल टू 0 ऐसा होता है तो ये x -9 और ये x -9 ऐसा 2 बार आप लिखते हो। इस ब्रैकेट को 0 करोगे, इस ब्रैकेट को भी 0 करोगे, बिकॉज जब दो नंबर का प्रोडक्ट, जब दो नंबर के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे, क्योंकि आप 0 इंटू एक्स करोगे तब भी 0 होगा, x इंटू 0 करोगे तब भी 0 होगा, अथवा 0 इंटू 0 करोगे तब भी 0 होगा। ये तीनों केस पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर जब पहले ब्रैकेट को 0 करोगे तब भी 9 आएगा, दूसरे ब्रैकेट को 0 करोगे तब भी 9 आएगा, राइट। तो इसलिए चाहे 9 9 2 बार ऐसा लिखो या दोनों नंबर सेम है तो एक ही बार 9 लिख दो, ठीक है। इसलिए ये जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो एक ही 9 लिखते हैं या एक ही नंबर लिखते हैं इक्वल टू। समझ आया ना? चलो अब दूसरा नंबर देख लो। दूसरा वाला इक्वेशन जो है बाई -17 बाई स्क्वायर -17 बाई प्लस 70 इज इक्वल टू 0। 70 का मल्टीप्लाई इधर करोगे 1 में तो 70 ही आएगा। इसको ब्रेक करना है तो भाई -7 और -10 ब्रेक कर दो, सीधा दिख रहा है। तो बाई की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये +7 और ये +10 और x की वैल्यू क्या है भाई 9 है। अब बताओ कैसे इसका रिलेशन ड्रा करोगे। x ग्रेटर भी है बाई से, जब बाई की वैल्यू 7 ले लेते हो तो x ग्रेटर हो जाएगा, और जब बाई की वैल्यू 10 ले लेते हो तो फिर x बाई ग्रेटर हो जाएगा। और ये ग्रेटर मतलब एक बार बाई छोटा है, एक बार बाई बड़ा है, तो ऐसे में रिलेशन नहीं ड्रा किया जा सकता, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। इसी चीज को ये जो नीचे वाला लिखा है इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x लेस देन बाई। देखो x लेस देन बाई है तो एक में x ग्रेटर था, एक में x लेस है, इसलिए रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। देखो इनके लिखने में आप कंफ्यूज मत होना, मैं x ग्रेटर देन बाई लिख रहा हूँ या बाई लेस देन x लिख रहा हूँ, दोनों मतलब सेम है।
कहोगे कैसे सेम है? देखो एक्स की ओर ये इसका ओपनिंग है तो मतलब एक्स बड़ा है, यहाँ पर भी एक्स की ओर ओपनिंग है तो यहाँ पर भी एक्स बड़ा है। बाई की ओर पुच्छा निकला है तो बाई छोटा है, यहाँ पर भी बाई की ओर पुच्छा निकला है, बैक निकला है तो बाई छोटा है। चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, आई होप की बातें आपको क्लियर हो रही हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th। क्या बोला है? एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको देखोगे जैसे हमने पिछले एक क्वेश्चन में दिया देखा था, -14x प्लस का 49 इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। कहने का मतलब कि x की वैल्यू चाहे आप 2 बार 7 लिखो चाहे एक ही बार लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाई स्क्वायर माइनस 15 बाई प्लस का 56, बाई स्क्वायर माइनस का 15 बाई और प्लस का 56, ये भी आसान है। देखो मल्टीप्लाई 56 इंटू 56 तो एक तो 56 ही होगा, 56 इंटू 1 तो 56 ही होगा। -15 को ब्रेक करना है तो 8 7 56 यानी माइनस का 7 और माइनस का 8, तो बाई की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और चिन्ह दोनों को बदल गया। 1 से डिवाइड करना है तो कोई फर्क नहीं, तो मीन्स यही बाई की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू देखो 7 है। अब यहाँ पर आंसर आप निकाल सकते हो। बाई क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 7 लोगे तो बाई दोनों केसेस में क्या होगा? बाई या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, या आप इसी चीज को ऐसा लिख सकते हो कि x की वैल्यू या तो छोटी होगी या बराबर होगी बाई के, दोनों का मतलब सेम है। देखो ये ओपनिंग से मतलब होता है, आगे और पीछे लिखने से मतलब नहीं होता। ये जो सिंबल है इससे मतलब होता है कि ग्रेटर वाला किधर जिधर ओपनिंग होती है वो वाला नंबर्स बड़ा होता है, राइट। तो बाई ग्रेटर देन x हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी दिल्ली। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर देखो, मैं डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाता, सिर्फ क्वेश्चन करवाना है तो फटाफट मैं 2-4 मिनट में निपटा दूं, सब काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करवाने से आपको क्या समझ आएगा? आपको आंसर मिल जाएगा, बस आंसर थोड़ी चाहिए, आपको सोल्यूशन चाहिए। आपको सोल्यूशन चाहिए, आपको पूरा तौर तरीका चाहिए, पूरी ट्रिक्स चाहिए, जो कि आप वही हेल्पफुल होगी आपको समझने में, और खुद जब प्रैक्टिस करोगे या एग्जाम में बैठोगे। मैं आपको आंसर दे दूंगा फटाफट निकाल के, उससे फर्क आपको कुछ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या सीखा, आपने सिर्फ आंसर निकाल लिया। आंसर तो आपको वेरियस जगह में सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और 2-3 कर लेते हैं, देन फिर ब्रेक करते हैं आज का काम। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। माइनस का 12x प्लस का 32 क्या करोगे भाई? 32 का एक में तो 32 ही आएगा, इसको ब्रेक करोगे तो -4 -8 में ब्रेक कर दो तो -4 -8 -12 होगा। ठीक है, और 8 चौको 32 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, दोनों को प्लस कर दो, बिकॉज दोनों माइनस है, दोनों को प्लस कर दिया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिवाइड करने से ये। ठीक है, बाई के लिए बाई स्क्वायर -11 बाई और प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। 28 इंटू 1 28 ही होगा, ये -1 जा रहा है तो -4 और -7 में ब्रेक कर दो, 7 चौक 28, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 और 7 आ जाएगी। बोलो भाई, अगर मान लो बाई की वैल्यू 4 लेते हो लेट से, तब क्या होगा? बाई की वैल्यू 4 लेते हो तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बाई हो जाएगा। बाई की वैल्यू अगर 7 लेते हो तो जब 7 लोगे तो एक केस में क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन बाई हो जाएगा, बाई की वैल्यू अगर 7 लेते हो और x की वैल्यू 4 लेते हो, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल्स टू बाई। दो केस पॉसिबल हैं, और जैसे ही ये उल्टा साइन है, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, ये ग्रेटर तो चल जाता पर ये उल्टा हो गया, तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये हो जाएगा आपका। समझ आया? क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 99 इज इक्वल टू 0। भाई 99 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 99 आपको लाना है, और ये माइनस का 20 है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या कर सकते हो? देखो माइनस का 9 माइनस का 11, डायरेक्ट आप ऐसा देखो कि आपको जो चाहिए उसको ब्रेक करने के बाद कैसे वो ला सकते हो। तो माइनस का 99 माइनस का 9 और माइनस का 11 ला सकते हो। एक्स की डायरेक्ट वैल्यू लिखो, देखो 1 है तो डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 9 और 11 रख दो, इसका चिन्ह साइन चेंज करके चिन्ह बदल जाता है, ध्यान रखना हमेशा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, बदल जाएगा, राइट। बाई के लिए अब देख लो, बाई स्क्वायर माइनस का 18 बाई और ये प्लस का 77 इज इक्वल टू 0।
देखो 77 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 77 आएगा, आपको इस -18 को 77 लाना है। तो भाई क्या कर सकते हो, सेम चीज़ें कि माइनस का 7 और माइनस का 11 कर दोगे तो 11 7 18 हो जाएगा, -18 बाई और 11 7 77 आ जाएगा। तो बाई की आपकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। देखो क्योंकि डिवीजन आपको 1 से करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट इनका चिन्ह चेंज कर दो, हो गया, आंसर आ गया आपका। ये बाई की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि नहीं। अगर मान लो बाई की वैल्यू कितने लेते हो, 7 लेते हो, बाई की ये वैल्यू 7 लेते हो, तो इस केस में क्या होगा, एक्स ग्रेटर होगा हमेशा बाई से। अगर बाई की वैल्यू 11 लेते हो तब क्या होगा, बाई की वैल्यू 11 लेते हो तो फिर बाई क्या हो जाएगा भाई, या तो अगर बाई की वैल्यू 11 लेते हो तो बाई ग्रेटर देन होगा, इस केस में 9 लेते हो तो ग्रेटर होगा, और 11 लेते हो तो इक्वल होगा, बाई ग्रेटर देन एक्स। समझ आया। अब देखो दोनों उल्टा हो गया, यहाँ पर बाई लेस था, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल हो गया, तो यहाँ पर दोनों से रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ये बताओगे आप। आर एक्स इज इक्वल टू बाई, ये भी ठीक है। इस वाले चीज को आप क्या लिख सकते हो भाई, बाई लेस देन एक्स ऐसा लिख सकते हो, यहाँ बाई लेस देन एक्स है, यहाँ बाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू, उल्टा हो गया। जैसे ही उल्टा, बिकॉज मैं बताता हूँ बार बार कि भाई ग्रेटर और इक्वल ये दोनों उल्टे होते हैं। अगर ग्रेटर है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो फिर इन दोनों से कंक्लूजन आप निकालोगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अगर लेस है और लेस देन और इक्वल्स टू है, इक्वल भी आ गया साथ में, ये नहीं आया, ऐसा भी है कुछ भी, तो आप लेस देन और इक्वल्स टू ये निकालोगे। लेकिन ये जब भी उल्टी केसेस होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो इसके केस में रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th। एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस 56 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 48 इक्वल टू 0। पहला देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 56 इक्वल टू 0। 56 एकम 56, आपको -15 से 56 लाना है, तो 8 7 56, माइनस का 7 माइनस का 8, एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 7 और 8 आएगी। बोलो भाई, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। बाई स्क्वायर के लिए सेम करोगे, बाई स्क्वायर माइनस का 14 बाई और प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। 48 इंटू 1 48 ही आएगा, -14 को डिवाइड करना है तो माइनस का 6 और माइनस का 8, ऐसा जब ब्रेक करोगे तो 6 8 प्लस का 48 आएगा, बिकॉज दो माइनस है तो दोनों माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। आपकी बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 6 और 8। अब यहाँ पर x की वैल्यू 7 और 8 आई है, अब बताओ क्या हो सकता है। अगर बाई की वैल्यू 6 लेते हो, बाई की अगर वैल्यू 6 लेते हो तो फिर बाई हमेशा ये लेस देन एक्स हो जाएगा, या आप इसी चीज़ को एक्स ग्रेटर देन बाई भी कह सकते हो, एक ही बात है। बाई की वैल्यू अगर 6 लेते हो तो भाई एक्स बड़ा है दोनों केसेस में, तो एक्स ग्रेटर देन बाई हो जाएगा या बाई लेस देन एक्स हो जाएगा। अगर बाई की वैल्यू 8 लेते हो, बाई की वैल्यू 8 लेते हो तो क्या हो जाएगा फिर, एक्स, पहले बाई को लिख दो, कोई बात नहीं। बाई अगर 8 होता है तो बाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखो बाई लेस है, यहाँ ग्रेटर इक्वल्स टू है, तो रिलेशनशिप फिर से कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ऑप्शन आपका ई होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन आज का, कोएफिशिएंट डिफरेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको सब टाइप के आना चाहिए। 6x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। 24 इंटू 6 कितना होता है भाई, 12 इंटू 12 144 होता है। अब आप कहोगे मैं 12 इंटू 12 क्यों किया भाई, 12 इंटू 2 तो इसका 2 निकाल के इधर कर दिया तो 6 दूनी 12, तो 12 इंटू 12 144 हो गया। अब इस 25 को आपको ब्रेक करना है दो ऐसे पार्ट्स में कि उन दोनों का मल्टीप्लाई भाई आपका यही आए 144। कैसे कर सकते हो, अगर इसको मान लो कि माइनस का 14 और माइनस का 11 करते हो तो 14 दहम 140 हो जाएगा, तो नहीं आएगा। 13 करोगे तो 13 इंटू 12 156 हो जाएगा, ये कितना आएगा 14 दहम 140, 14 कम 14 तो 154 आएगा। अगर आपको 13 अब इससे छोटा चाहिए तो इससे घटाओ, तो 13, या आप इसको 12 ही 12 13 कर सकते हो, तो 12 और 13 उल्टा हो जाएगा 156 हो जाएगा। तो आपको और दूर जाना है। देखो दूर जाने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लो कि इसको आप एक घटाए और इसको एक बढ़ाए, तो 13 इंटू 12 156 होगा, यहाँ पर 154 है, यहाँ पर 156 और बढ़ गया, जबकि आपको तो घटा हुआ चाहिए। घटा हुआ चाहिए दैट मीन्स कि आपको और दूर जाना है। दूर जाने का मतलब कि मान लो इसको -15 लिखते हो तो इसको -10 से लिखते हो, तो ये 150 आया, मतलब 154 से छोटा आया। ऐसे ही आपको और दूर जाना है और आपको 144 चाहिए तो इसको -16 लिखो और इसको क्या लिख सकते हो
माइनस का 9 लिख सकते हो। तो 16 इंटू 9 ये कितना होता है, 16 9 या 144, ये आ गया। तो आपकी जैसे ये आ गया, आपकी एक्स की वैल्यू निकल गई। यहाँ पर 6 से डिवाइड करना है, तो देखो ये माइनस का 9 का प्लस का 9 हो जाएगा डिवीजन में 6, और ये 16 डिवीजन में 6। कहने का मतलब एक्स की वैल्यू अब 3 से काटोगे तो 3 दूनी हो जाएगा, 3 तिकाइन, या आप बोलोगे तो भाई 1.5 आ गया। एक वैल्यू आ गई एक्स की, और एक्स की दूसरी वैल्यू फिर 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे और ये 2 तिहाइन, 3/8 यानी 2.67। एक्स की ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, बाई की वैल्यू सेम चीज़ें। अब देखो हर बार ये मत कहना कि इतना टाइम लगता है भाई, कभी वही तो होता है कि जब भी आपको ऐसे मतलब ये जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का ऐसे डिफिकल्ट केसेस कम देता है, पर जब देगा तो मान लो 4 दे रहा है, 5 क्वेश्चन दे रहा है, 5 में से 4 इजी दे रहा है, तो एक डिफिकल्ट देगा ना। ये नहीं दे रहा 5 के 5 इजी दे रहा है, वेरी इजी हो जाएगा फिर तो। पर वो कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा देता है कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा बाकी से हट के दिमाग लगाना पड़े। 4/2 बाई वाला इक्वेशन, 4/2 माइनस का 19 बाई और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। 12 इंटू 4 कितना होगा, 48 होगा। अब इससे कहाँ से 48 ला सकते हो, तो 16 और 3 से 48, तो माइनस का 16 माइनस का 3, समझ आया। तो बस बाई की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो 3/4 और 16/4। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू 0.75 आ जाएगी और ये वाली 4 हो जाएगी। ये बाई की वैल्यू आ गई। अब बताओ, अगर मान लो कि बाई की वैल्यू 0.75 लेते हो तो एक्स तो दोनों केसेस में बड़ा है। अगर बाई की वैल्यू 0.75 लेते हो तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इस केस में दोनों केसेस में बड़ा होगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन बाई होगा। अगर बाई की वैल्यू 4 लेते हो, बाई की वैल्यू 4 लेते हो तो इन दोनों से बड़ा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा कि एक्स दोनों केसेस में छोटा हो जाएगा। अब बताओ, ऐसा कोई रिलेशन है जहाँ पर ये दोनों बता सको, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिकॉज एक बता सकते हो एक्स ग्रेटर देन बाई या बाई ग्रेटर देन एक्स, बट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बताना है, तो वो ऑप्शन 5th होगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। राइट, समझ आया बताओ। तो इस तरीके से ये चीज़ें आसान होती हैं, बस आप सही तरीका, सही वे में आप सॉल्व करते हो, सही तरीके से। सबसे पहले तो आपको सीखना होता है कि अगर वो चीज़ें आप ट्रिक्स सीख रहे हो, सीखे हो, एट द सेम टाइम आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उस लेवल की। प्रैक्टिस करोगे, देखो मैं सिखा दिया भाई, मेरे सिखाने से सब कुछ आपके दिमाग में चला गया, बट वो रहेगा नहीं, आपके दिमाग में रहेगा नहीं। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी वो परमानेंटली रह पाएगा। इसलिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है, और उसके पहले आपको सही तरीके से सीखना भी जरूरी है। सही तरीके से सीखो, कोई भी टॉपिक उठा लो, सही तरीके से सीखो एंड देन उसकी प्रैक्टिस करो उसी वे में, तो वो चीज़ें आपकी परमानेंटली आपकी माइंड में रह जाती हैं, और यही चीज़ें आपके एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत मजबूत होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। तो एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम का ये जो चैनल है भाई, अगर पहली बार आए हो चैनल पर तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं। प्यारा सा कमेंट्स में मेंशन करो कमेंट्स, और बताओ क्या कैसा रिव्यू है, जो भी जैसा आपको समझ में आया, नहीं आया, क्या चाहिए, और भी कितना समझ आया, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। मुझे आपसे केवल इतना ही चाहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।